विराम चिन्ह, पंक्चुएशन। विराम का अर्थ होता है रुकना। किसी भाषा को बोलते समय वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में भी हम कुछ क्षणों के लिए रुकते हैं। इस रुकने को ही विराम कहते हैं। इस प्रकार किसी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना होता है। रुकने का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। 1. पूर्ण विराम। 2. अर्ध विराम। 3. अल्प विराम। 4. प्रश्न सूचक। 5. विस्मयादिबोधक। 6. संक्षेप लाघव चिन्ह। 7. उद्धरण चिन्ह। क. एखरा उद्धरण चिन्ह। ख. दोहरा उद्धरण चिन्ह। 8. कोष्ठक। 9. योजक चिन्ह। 10. निर्देशक चिन्ह। 11. हंस पद, काक पद, त्रुटि पूरक। 12. विवरण चिन्ह। 1. पूर्ण विराम। वाक्य के पूरे होने पर पूर्ण विराम के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंशु बुद्धिमान है। 2. अर्ध विराम। जहां अल्प विराम से कुछ अधिक समय के लिए रुकना पड़े और वाक्य भी पूरा न हो, वहां अर्ध विराम लगाया जाता है। जैसे बिजली चमक रही थी, वर्षा हो रही थी। 3. अल्प विराम। जब वाक्य में अपनी बात कहते हुए थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है, वहां इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुप्रिया, अंशु, अक्षय और आकांक्षा बहन भाई हैं। 4. प्रश्न सूचक। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है। 5. विस्मयादिबोधक। जब वाक्य में हर्ष, घृणा, विस्मय, आश्चर्य, शोक आदि का भाव प्रकट होता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे शाबाश, तुमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 6. संक्षेप लाघव चिन्ह। यह चिन्ह शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, पंडित आदि। 7. उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। इखरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। क. इखरा उद्धरण चिन्ह किसी विशेष पुस्तक, ग्रंथ, उपमान, उपाधि आदि को दर्शाने के लिए इखरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक महान कवि थे। ख. दोहरा उद्धरण चिन्ह। जब किसी व्यक्ति के कथन को उसी के शब्दों में लिखना हो, तब दोहरी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 8. कोष्ठक। वाक्य में आए कठिन शब्दों का अर्थ बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वक्ता, बोलने वाला। 9. योजक चिन्ह। यह 2 शब्दों को आपस में जोड़ता है। इसका प्रयोग हिंदी में आमतौर पर होता है। जैसे माता पिता, भाई बहन आदि। 10. निर्देशक चिन्ह। यह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। जहां विवरण देना हो या कथन उद्धृत करना हो, उससे पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने कहा, मैं आज नहीं आऊंगा। 11. हंस पद, काक पद, त्रुटि पूरक। लिखते समय
जब कुछ शब्द छूट जाते हैं तो उस त्रुटि की पूर्ति करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 12. विवरण चिन्ह। किसी विषय को समझाने के लिए या निर्देश देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूरदास जी की कृतियां इस प्रकार हैं: सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि।